सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर था रिलेशन, सेकंड चैप्टर आपका है फंक्शन। अच्छा से पढ़िए। फंक्शन जिसका हिंदी होता है फलन। फंक्शन क्या है, इसका डिफिनेशन, परिभाषा। फंक्शन एफ(x) इज ए रूल। फंक्शन एक रूल है विच रिलेट्स, जो रिलेट करता है, संबंधित रखता है ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का, टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, मैंने अकेला एक एलिमेंट के साथ। इट इज डिनोटेड बाय एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए को डोमेन कहते हैं। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। सेट ऑफ इमेजेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में इज कॉल्ड रेंज, रेंज कहा जाता है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ऑल फंक्शन आर रिलेशन, जितने फंक्शन हैं सब रिलेशन होते हैं, बट ऑल रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शन क्या है बाबू? फंक्शन एक रूल है, फंक्शन एक रूल है। सेट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक रिलेशन होना चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। इट इज डिनोटेड बाय एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं ए से बी। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए को डोमेन कहते हैं। समुच्चय ए को प्रांत कहते हैं, डोमेन का हिंदी प्रांत होता है। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, सेट बी को कोडोमेन कहते हैं, सह प्रांत, कोडोमेन का हिंदी सह प्रांत, तो समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। सेट ऑफ इमेजेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज सेट बी में इज कॉल्ड रेंज, रेंज का हिंदी परिसर होता है। तो समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी में जो प्रतिबिंब बनता है, समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी में जो प्रतिबिंब बनता है, उस प्रतिबिंब को रेंज कहते हैं, जिसका हिंदी होता है परिसर। रेंज इज ए सबसेट ऑफ, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है, यानी रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन होना चाहिए, रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में होना चाहिए। रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा या छोटा होगा, रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। ऑल फंक्शन आर रिलेशन, इस दुनिया में जितने भी फंक्शन हैं सब रिलेशन होते हैं, सभी फलन संबंध होते हैं। बट ऑल रिलेशन मे और मे नॉट बी फंक्शन, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फंक्शन का डिफिनेशन है। फंक्शन का डिफिनेशन है, फंक्शन का डिफिनेशन है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के साथ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के साथ यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, माने समुच्चय ए के, समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी के साथ यूनिक संबंध होना चाहिए। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए मतलब ए को बोलते हैं डोमेन, डोमेन का हिंदी प्रांत होता है, और बी को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन का हिंदी सह प्रांत। सेट ए इज कॉल्ड डोमेन, सेट ए को डोमेन कहते हैं, समुच्चय ए को प्रांत कहते हैं। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, समुच्चय बी को सह प्रांत कहते हैं। और समुच्चय ए के सभी अवयव का जो प्रतिबिंब बी में बनता है, इमेज का हिंदी प्रतिबिंब होता है, तो समुच्चय ए के सभी अवयव का जो प्रतिबिंब बी में बनता है उसको रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, परिसर जो होता है सह प्रांत का उप समुच्चय होता है, यानी रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन होता है। तो रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा या उससे कोडोमेन से छोटा होगा, रेंज कभी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है। सभी फंक्शन को रिलेशन कह सकते हैं, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये फंक्शन का फलन का परिभाषा था। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फंक्शन, इसे आईसी में बहुत पूछता है, कृपया ध्यान से पढ़िएगा।
चलिए आगे समझिए। मान लीजिए ये आपका सेट ए है जिसका एलिमेंट इसमें x1, x2, x3, x4 है। इधर आपका सेट बी है जिसमें एलिमेंट्स y1 ले लिया, y2 ले लिया, y3 ले लिया, y4 इस तरह से। x1 का इमेज y1 है, इमेज का हिंदी प्रतिबिंब। x2 का इमेज y2 है, x2 का प्रतिबिंब y2 है। x3 का इमेज y3 है, x4 का इमेज y4 है। या इसको दूसरे ढंग से बोल सकते हैं, x1 जो है y1 से रिलेट है, यानी x1 y1 से संबंध रख रहा है, x2 y2 से रिलेट है, x3 y3 से रिलेट है और x4 y4 से रिलेट है। दूसरा ढंग से ऐसे भी बोल सकते हैं, x1 का इमेज y1 है, इमेज मैंने प्रतिबिंब, x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3, x4 का इमेज y4। इसको बोलते हैं इमेज। x1 का इमेज y1, इसको बोलते हैं इमेज, और इसको बोलते हैं प्री इमेज। x1 का इमेज y1 और y1 का प्री इमेज x1, x2 का इमेज y2, y2 का प्री इमेज x2, x3 का इमेज y3, y3 का प्री इमेज x3। इस तरह से बोलते हैं। तो सेट ए का एलिमेंट्स है x1, x2, x3, x4। सेट बी का एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4। आप इसके अंदर कुछ भी ले सकते हैं। सेट ए के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले सकते हैं, ए बी सी डी ले सकते हैं आप इधर पी क्यू आर एस टी यू भी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो सेट ए का एलिमेंट्स क्या, ये फंक्शन है, एफ कोई फंक्शन है, एफ आपका फंक्शन है ए टू बी, ए से बी में आपका एक फंक्शन है, एफ आपका फंक्शन है। तो क्या है फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन का डिफिनेशन क्या था, सेट ए का सभी एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो x1 का रिलेशन क्या है, y1 के साथ है, तो y1 खुद यूनिक है। x2 का रिलेशन y2 के साथ है, तो y2 यूनिक है, यूनिक में अकेला एक एलिमेंट है। x3 का रिलेशन y3 के साथ है और x4 का रिलेशन y4 के साथ है। तो ये फंक्शन है, क्योंकि सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, 4 अवयव है, x1, x2, x3, x4, और सभी का यूनिक रिलेशन है। x1 जो है सो y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से रिलेटेड है, x3 y3 से रिलेटेड है, x4 y4 से रिलेटेड है। तो ये आपका फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे फंक्शन है। मैंने एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी में। डोमेन किसको बोलते हैं बाबू, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन का हिंदी होता है प्रांत। तो इसका डोमेन क्या हो गया, x1, x2, x3, x4, x1, x2, x3, x4, ये हो गया बाबू डोमेन। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को डोमेन बोलते हैं। डोमेन का हिंदी होता है प्रांत, क्षेत्र। कोडोमेन, कोडोमेन क्या है, कोडोमेन का हिंदी होता है सह प्रांत। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलते हैं, सह प्रांत। समूचे बी के सभी अवयव को सह प्रांत कहते हैं। तो क्या होगा, y1, y2, y3, y4, ये हो गया कोडोमेन। रेंज क्या है बाबू, रेंज का हिंदी होता है परिसर या परास। तो रेंज क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का सेट बी में जो इमेज बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो इमेज होता है। x1 का इमेज y1 है, इमेज का हिंदी प्रतिबिंब। x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3, x4 का इमेज y4। तो आपका हो गया y1, y2, y3, y4, ये हो गया रेंज। मैंने बताया था कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन होना चाहिए। रेंज या तो कोडोमेन के बराबर होगा या कोडोमेन से छोटा हो सकता है। रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा। तो रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन में है कि ना, देखिए रेंज का एलिमेंट है y1, y2, y3, y4, इसका सारा इसमें है, कोडोमेन में है। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ए, आर से रेंज हो गया, इज ए सबसेट ऑफ, सी से कोडोमेन, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये आपका फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि सेट ए का सभी एलिमेंट्स सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो इसको फंक्शन बोलेंगे। ये डोमेन क्या है, सेट ए का सारा एलिमेंट्स को डोमेन बोलेंगे, सेट बी के सारे एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलेंगे। रेंज क्या है,
जो एरो लगा हुआ है y1 के साथ, y2 के साथ, y3, y4, जो एरो लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं इमेज। तो एरो वाला आपका हो गया रेंज, और रेंज का सारा एलिमेंट कोड डोमेन होना चाहिए, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो इसलिए फंक्शन है, इसको फंक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं आपको। इस यहाँ पर मैंने लिख दिया y5 y6, क्या ये फंक्शन है? तो भी फंक्शन है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। सेट बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है, इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है, इसमें बच सकता है एलिमेंट। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, इसमें एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए। बी में आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकता है, 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट या 1 एलिमेंट फालतू हो सकता है, या लाख एलिमेंट्स आपको फालतू हो सकता है। इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकता है, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, वरना फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक फंक्शन है, ये भी आपका फंक्शन है। सेट ए से सेट बी में फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। तो इसका डोमेन का होगा डी से डोमेन और एफ से फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन क्या होता है? सेट ए का एलिमेंट, सेट ए, और सेट ए का एलिमेंट्स क्या है बाबू? x1, x2, x3, x4। को डोमेन ऑफ फंक्शन सी एफ, को डोमेन ऑफ फंक्शन। तो सेट बी का सारा एलिमेंट्स, सेट बी का सारा एलिमेंट्स तो क्या है? y1, y2, y3, y4, y5, y6, ये हो गया कोड डोमेन। रेंज, आर से रेंज, एफ से फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज का होता है सेट ए के सारा एलिमेंट्स का इमेज। तो इमेज y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, जो एरो लगा हुआ है, तीर का निशान है जिसके साथ। तो रेंज हो गया y1, y2, y3, y4। हम बोले थे कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोड डोमेन, रेंज का सारा एलिमेंट कोड डोमेन होना चाहिए। देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें है। रेंज आपका कोड डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, रेंज कोड डोमेन से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। रेंज या तो कोड डोमेन के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, रेंज कभी भी कोड डोमेन से बड़ा नहीं हो सकता है, फंक्शन नहीं होगा फिर। तो ये भी फंक्शन है ए टू बी, सेट ए से सेट बी में। और देखिए क्या ये फंक्शन है, इसमें मैंने ले लिया x5 ले लिया। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन है, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन का डिफिनेशन है सेट ए का सारा एलिमेंट, सेट ए का सारा एलिमेंट्स का सेट बी में यूनिक रिलेशन होना चाहिए, यूनिक रिलेशन होना चाहिए। तो इसमें जो x5 जो एलिमेंट है, x5 जो एलिमेंट है किसी से रिलेटेड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो डोमेन, को डोमेन और रेंज का बात ही नहीं करेंगे कि फंक्शन क्यों नहीं बाबू, क्योंकि इसमें 5 का कहीं 5 जो है किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, x5 का कहीं इमेज नहीं है, ये कहीं किसी से रिलेट नहीं है, रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए फंक्शन नहीं है, सर नहीं है। सेट है अगला एग्जांपल, सेट ए है, इधर सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स आपका है x1, x2, x3, x4, इधर है y1, y2, y3। x1 आपका y3 से रिलेटेड है, x2 आपका y1 से रिलेटेड है, x3 आपका y2 से और x4 आपका y2 से। क्या ये फंक्शन है? इसको फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन का डिफिनेशन है सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट, मैंने अकेला एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो x1 जो है y3 से रिलेटेड है, तो यूनिक है, अकेला एलिमेंट है। x2 जो है y1 से रिलेटेड है, ये भी यूनिक है। x3 जो है y2 से रिलेटेड है, ये भी यूनिक है। और x4 भी y2 से रिलेटेड है, यूनिक है। तो ये भी फंक्शन है, इसको भी हम बोलेंगे एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये भी एक फंक्शन है। क्योंकि दो एलिमेंट्स का, यहाँ x1 का इमेज y3 है, यहाँ x2 का इमेज y1 है, और यहाँ x3 x4 दोनों का इमेज y2 है। तो दो एलिमेंट्स का एक इमेज बन सकता है, दो एलिमेंट्स जो है एक एलिमेंट, तो यहाँ देखना, इधर नहीं देखना है, यहाँ दो एलिमेंट है, यहाँ यूनिक नहीं है, इससे मतलब है आपको यहाँ देखना है कि सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है कि ना। ये दोनों एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट y2 है, अकेला एलिमेंट है,
एलिमेंट का हिंदी अवयव, इससे रिलेटेड है इसलिए फंक्शन हो गया। क्योंकि 2 एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, 2 एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, 3 एलिमेंट का एक इमेज बन सकता है, 4,000 करोड़ एलिमेंट का एक एलिमेंट बन सकता है प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में। मान लीजिए मेरे पीछे आप 1000 स्टूडेंट खड़ा कर दीजिए, मेरे पीछे 1000 स्टूडेंट खड़ा कर दीजिए, आप आगे एक प्लेन मिरर समतल दर्पण लगा दीजिए, सिर्फ मेरा इमेज बनेगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है, ऐसा चांस है कि 1000 ऑब्जेक्ट का, 1000 स्टूडेंट का एक इमेज बन सकता है प्लेन मिरर में। जैसे मेरे पीछे 1000 स्टूडेंट खड़ा कर दीजिए पीछे, और आगे प्लेन मिरर रख दीजिए, तो सिर्फ मेरा इमेज बनेगा, सिर्फ मेरा प्रतिबिंब बनेगा, पीछे वाला नहीं दिखाई देगा। प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का 2 या 2 से अधिक इमेज नहीं बन सकता। प्लेन मिरर समतल दर्पण में बात कर रहा हूँ। तो 2 ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन सकता है, या 3 या 4 या 5 ऑब्जेक्ट का भी एक इमेज बन सकता है, तो फंक्शन हो जाएगा। ये आपका फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन। डोमेन क्या होता है? सेट ए का सारा एलिमेंट। तो सेट ए का एलिमेंट x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन। कोडोमेन क्या होगा? सहप्रांत सेट बी का सारा एलिमेंट्स y1, y2, y3। रेंज ऑफ फंक्शन RF क्या होगा? y1, y2, y3। ये रेंज हो गया। तो यहाँ रेंज क्या है? रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज का सारा एलिमेंट कोडोमेन। तो ये आपका फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? सेट ए का एलिमेंट्स मान लीजिए x1, x2, x3। सेट बी में एलिमेंट्स मान लीजिए y1। क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन सकता है, 3 या 3 से अधिक वस्तुओं का एक प्रतिबिंब बन सकता है, ये भी फंक्शन है। डोमेन क्या इसका हो गया? x1, x2, x3। रेंज क्या हो गया? y1। और कोड डोमेन क्या हो गया? y। ये भी फंक्शन है। और बताइए क्या ये फंक्शन है? सेट ए का एलिमेंट्स है x1, x2, x3, x4। सेट बी का एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4। x1 जो है, x1 का इमेज y1, x1 का इमेज y2, x2 का इमेज y3, x3 का इमेज y4, x4 का इमेज। क्या ये फंक्शन है? क्या इसको फंक्शन बोलेंगे? ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि x1 का y1 भी इमेज है, y2 भी इमेज है। मैंने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं बन सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे आगे प्लेन मिरर है, तो मेरा उसमें प्लेन मिरर के पीछे 2 इमेज नहीं बन सकता है। मैंने एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं बन सकता है। जब मैं आगे प्लेन मिरर रखे तो मेरा 2 इमेज, 2 प्रतिबिंब नहीं बन सकता है प्लेन मिरर में। तो ऐसा चांस नहीं है, एक ऑब्जेक्ट का 2 इमेज नहीं बन सकता है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। दूसरा डिफिनेशन क्या था? फंक्शन का डिफिनेशन क्या था? कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो x1 का रिलेशन y1 से भी हो गया, इसी x1 का रिलेशन y2 से भी हो गया, तो यूनिक हुआ? यूनिक नहीं है। x1 का रिलेशन y1 से भी है और x1 का रिलेशन y2 से भी है, तो ये तो यूनिक नहीं हुआ, ये तो डबल हो गया। इसलिए फंक्शन का डिफिनेशन फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का, एक एलिमेंट का 2 इमेज बन गया, 2 एलिमेंट का एक इमेज बन रहा था, या 2 से अधिक एलिमेंट का एक इमेज बनेगा तो फंक्शन होगा। लेकिन एक एलिमेंट का 2 या 2 से अधिक इमेज बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन है। यहाँ ये तो सही है, 2 एलिमेंट का एक इमेज है, ये चलेगा, लेकिन इसके कारण फंक्शन है नहीं हुआ। ये फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन नहीं है तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन का बात ही नहीं करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। मान लीजिए सेट ए है, सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 है। इसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8 है। इधर मान लीजिए और 7 है इधर, या 16 है। 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, 4 का इमेज 8। क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन। डोमेन क्या हो यहाँ पर? डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन का डोमेन क्या है? 1, 2, 3,
4, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 16, यह कोडोमेन। रेंज ऑफ फंक्शन RF, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ये हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 2 है। इसको आप इक्वेशन के माध्यम से भी लिख सकते हैं। आप इसको आप इक्वेशन के माध्यम से भी ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फंक्शन को इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं f इक्वल टू फंक्शन f इक्वल टू 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 1, 2, 2 का रिलेशन 4 के साथ है तो 2, 4, 3 का रिलेशन 6 के साथ है तो 3, 6, 4 का रिलेशन 8 के साथ है तो 4, 8, आप ऐसे लिख सकते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ है तो 1, 2, 2 का रिलेशन 4 के साथ है तो 2, 4, 3 का रिलेशन 6 के साथ है 3, 6, 4 का रिलेशन 8 के साथ है तो 4, 8। फंक्शन को ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आप इस फंक्शन को एक इक्वेशन के भी माध्यम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का दुगना 2 होता है, 2 का दुगना 4 होता है, 3 का डबल 6 होता है, 4 का डबल 8 होता है। तो आप इसको एक इक्वेशन के माध्यम से भी लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 2x, f(x) इक्वल टू 2x, f(x) इक्वल टू 2x, क्योंकि x का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो f(x) का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ पर f(x) का वैल्यू 2, x का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो 2 × 2 4, f(x) का वैल्यू 4 आएगा। x का वैल्यू इसमें 3 रखेंगे तो 2 × 3 6, तो f(x) का वैल्यू 6 आएगा। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 × 4 8, तो f(x) का वैल्यू 8 आएगा। इसमें जो सेट ए में जो होता है जनरली x का वैल्यू होता है, सेट ए में जनरली x का वैल्यू होता है, और सेट बी में जो होता है जनरली y का वैल्यू होता है, यानी y यानी f(x) का वैल्यू होता है। सेट ए में जनरली x का वैल्यू होता है, सेट ए में जनरली x का वैल्यू होता है, और सेट बी में जो एलिमेंट्स होते हैं वो f(x) का वैल्यू होता है, f(x) या y का वैल्यू होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए सेट ए है तो इसमें जनरली x होता है, और ये क्या है सेट बी है तो इसमें जनरली क्या होता है y चाहे f(x), y चाहे f(x), y चाहे f(x), ये x होता है, ये f(x) होता है, x और f(x). तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1 रखिए, आप x बराबर 1 रखिए तो x बराबर 1 इसमें आप रखेंगे तो f1 बराबर क्या होगा, x बराबर 1 रखेंगे तो f1 बराबर क्या हो गया, x के जगह 1 रखिएगा 2 × 1 2, तो f1 बराबर 2, तो f1 का वैल्यू 2 है। x बराबर 2 रखिए, आप x बराबर आप 2 रखिए तो f2, तो x बराबर 2 रखिए तो 2 × 2 4, तो f2 का वैल्यू यहाँ पर 4 है। आप x बराबर 3 रखिए, आप x बराबर 3 रखिए तो रखिए थे तो 2 × 3 6, f3 का वैल्यू 6 हो गया। f4 का वैल्यू 8 होना चाहिए, तो आप x बराबर यहाँ 4 रखिए तो 2 × 4 8, तो f4 का वैल्यू 8 हो गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फंक्शन को एक इक्वेशन के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट का ही डबल है, इस सारे एलिमेंट का ये डबल है। अगर ये x है तो ये पूरा 2x है, तो इसमें जो होता है एलिमेंट x का वैल्यू देता है, और इसमें जनरली f(x) का वैल्यू होता है। तो ये x है तो ये f(x) है, तो f(x) बराबर क्या होगा 2x होगा। इसका जो सारा एलिमेंट है इस एलिमेंट का डबल है, क्योंकि 1 × 2 2 होगा, 2 × 2 4 होगा, 3 × 2 6 होगा, 4 × 2 8 होगा। तो इसलिए f(x) बराबर 2x से आप इसको लिख सकते हैं। आप ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, तो सभी फंक्शन को रिलेशन बोलते हैं। ये फंक्शन है तो ये रिलेशन भी है। पिछले वीडियो में बताया कि वो जो फंक्शन नहीं था वो क्या है, रिलेशन है। तो ये सेट ए है, इधर आपका सेट बी है। मेरा कहने का मतलब है ये x1 है, ये यहाँ मान लेते हैं, इसमें अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, या मैं मान लिया ABCD ABC है, इधर 1 2 3 है। तो A का रिलेशन 1 के साथ है, B का रिलेशन 2 के साथ है, C का रिलेशन 3 के साथ, ये भी फंक्शन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं FA बराबर FA बराबर 1, यहाँ लिख सकते हैं FB बराबर 2, यहाँ लिख सकते हैं FC बराबर 3। टाइप्स ऑफ फंक्शन,
फंक्शन का प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन का प्रकार, फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। पहला वन फंक्शन, वन फंक्शन या इसका दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन। वन फंक्शन है इंजेक्टिव फंक्शन, हिंदी होता है एकाएकी फलन। एकाएकी फलन, वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, एकाएकी फलन। दूसरा है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, हिंदी होता है बहुआयकी फलन। तीसरा है ऑन्टो फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, इसका दूसरा नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन, हिंदी होता है आच्छादक फलन। चौथा होता है इनटू फंक्शन, फंक्शन हिंदी होता है अनाच्छादक फलन। फलन, इसके बाद आप लिख सकते हैं वन इंटू वन इंटू एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी अनाच्छादक फलन, एकाएकी अनाच्छादक फलन, वन इंटू फंक्शन, वन ऑन्टो फंक्शन, वन ऑन्टो फंक्शन, वन ऑन्टो फंक्शन, इसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन हिंदी होता है एकाएकी आच्छादक फलन। एकाएकी आच्छादक फलन। इसके बाद मिनिमम इंटू फंक्शन, मिनिमम इंटू फंक्शन, मिनिमम इंटू फंक्शन, बहुएकी अनाच्छादक फलन। बहुएकी अनाच्छादक फलन, अनाच्छादक फलन अपने से लिख लीजिएगा। आठवां है मिनिमम ऑन्टो फंक्शन, मिनिमम ऑन्टो फंक्शन, बहुएकी आच्छादक फलन। इस तरह से फंक्शन का टाइप है। चलिए बारी बारी से डील करते हैं बाबू। पहला क्या था? वन फंक्शन। फर्स्ट था वन फंक्शन, वन फंक्शन एक वन फंक्शन क्या है? वन फंक्शन
ऐसा फंक्शन जिसके वन फंक्शन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज होना चाहिए। सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में डिफरेंट इमेज है तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। समूच ए के भिन्न भिन्न अवयव का समूच बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन कहते हैं। फिर समझिए, समूच ए के भिन्न भिन्न अवयव का समूच बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो तो ऐसे फंक्शन को वन वन फंक्शन बोलते हैं, एकाएकी फलन बोलते हैं। तो वन वन फंक्शन क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कोई फंक्शन ए से बी में होगा तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेज। मैंने सेट ए का डिफरेंट एलिमेंट्स का सेट बी में डिफरेंट इमेजेज अलग अलग। मान लीजिए सेट ए, ये सेट ए है, इधर सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स मान लीजिए x1 है, x2 है, x3 है, इधर y1 है, y2 है, y3 है। तो x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3। तो ये वन वन फंक्शन है, नामे से क्लियर है, वन 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 वन। इधर से एक एलिमेंट तो इधर से एक एलिमेंट, मैंने एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज। तो वन वन मैंने एक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज है तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। x1 y1 से रिलेटेड है, x2 y2 से रिलेटेड है, x3 y3 से रिलेटेड है, तो ये आपका वन वन फंक्शन है। ये क्या है, वन वन फंक्शन है। क्योंकि वन वन फंक्शन क्या है, एक एलिमेंट का एक इमेज, वन 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 वन, एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज। तो डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट इमेज हो तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए सेट ए है, ये x1 x2 x3। यहाँ मान लीजिए सेट बी है जिसका एलिमेंट्स है y1 y2 y3 y4। ये भी आपका वन वन फंक्शन है, क्योंकि इसमें एलिमेंट एक्स्ट्रा रह सकता है, इसमें एलिमेंट बच सकता है, इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए वरना फंक्शन नहीं होगा। तो ये भी वन वन फंक्शन आपका है। वन वन फंक्शन क्या है, एक एलिमेंट का एक इमेज, तो वन वन। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। किसी समूच ए के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न इमेज या प्रतिबिंब बी में बने तो उसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3 है, इधर मान लीजिए सेट बी है, सेट बी का एलिमेंट्स मान लीजिए यहाँ पर 3 6 9 इस तरह से। इधर मान लीजिए कुछ 13 है तो 1 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 9 है। ये भी वन फंक्शन है। 1 का इमेज 3, इमेज में प्रतिबिंब, 2 का इमेज 6 है, 3 का इमेज 9 है। तो ये भी क्या है, वन वन फंक्शन है। क्योंकि एक एलिमेंट का एक इमेज है इसलिए क्या है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन है। इसको आप इक्वेशन से भी लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन से भी लिख सकते हैं। कैसे, 1 × 3 3 होता है, 1 × 3 3, 2 × 3 6, 3 × 3 9। ये जो है इसका 3 गुना है। तो आपको पता है कि ये जनरली क्या होता है, x होता है, और ये जनरली क्या होता है, fx चाहे y होता है। तो आप लिख सकते हैं fx है तो fx इसका जो एलिमेंट्स है बाबू, इसके एलिमेंट्स का 3 गुना है। जैसे 1 × 3 3 हो गया, 2 × 3 6 हो गया, 3 × 3 9 हो गया। तो fx = 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, fx = 3 × x, ऐसे fx = 3x। तो इस फंक्शन को आप इक्वेशन के माध्यम से दर्शा सकते हैं। fx = 3x, आप x का वैल्यू 1 रखिए तो 3 × 1 3, तो fx का वैल्यू 3 मिल जाएगा। x का वैल्यू 2 रखिए आप तो 3 × 2 6, तो fx का वैल्यू 6 मिल जाएगा। x का वैल्यू आप 3 रखिए तो 3 × 3 9, तो fx का वैल्यू 9 मिल गया। तो ये आपका क्या है, वन वन फंक्शन है। ये आपका वन वन फंक्शन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ए का एलिमेंट 1 2 3 है, इधर सेट बी है तो 1 है तो क्या लिख दीजिएगा, 1 है तो f1 लिख दीजिए यहाँ पर, f1 2 है तो 2 पर क्या लिखेगा, f2, 3 है
तो क्या लिखेगा आप F3, जहाँ F1 का वैल्यू क्या होगा, x यहाँ पर 1 रखिए बाबू, x की यहाँ पर 1 रखिए तो F1 तो 3 × 1 3, तो F1 का वैल्यू क्या हो गया, ये 3 हो गया। F2 क्या देगा, x के यहाँ पर 2 रखिए तो F2 तो 3 × 2 क्या दे दिया, ये 6 दे दिया। F3 क्या होगा, F3 तो x के यहाँ पर 3 रखिए आप, तो F3 तो 3 × 3 9 हो गया। तो F1 F2 F3 3 6 9, देखिए 3 6 9, तो ये 1 1 फंक्शन है। एक एलिमेंट का एक इमेज, इसलिए 1 1 फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन क्या है, जो 1 1 ना हो, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मिनिमम फंक्शन होगा, जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा, जो 1 1 ना है वो मिनिमम फंक्शन है। तो दूसरा था मिनिमम फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, हिंदी बता दिया हूँ, बहुआयकी फलन। तो क्या कह रहा है, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज। कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक इमेज होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक इमेज होगा तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। 2 या 2 से अधिक अवयव का एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। 2 या 2 से अधिक अवयव का एक प्रतिबिंब बनेगा तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। अब फंक्शन इज मिनिमम 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स का एक इमेज बनेगा तो क्या होगा, मिनिमम फंक्शन। नाम है क्लियर है, मेनी वन, मेनी वन, इधर से 2 या 2 से अधिक एलिमेंट और इधर एक इमेज, तो मेनी वन। उसमें क्या था, 1 1 1 1, एक एलिमेंट का एक इमेज, 1 1, एक एलिमेंट का एक इमेज, तो 1 1 फंक्शन। मेनी वन, बहुत सारे एलिमेंट का एक इमेज हो तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए इस सेट ए है, ऐसा नहीं कि सेट ए ही लिख सकते हैं, आप सेट एक्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर सेट एक्स, यहाँ पर सेट वाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सेट ए है, यहाँ पर इस सेट का नाम दे दीजिए बी, और एक फंक्शन डिफाइन कर दीजिए एफ, एक फंक्शन है, फलन है। यहाँ मान लीजिए 1 -1 2 -2, यहाँ ले लीजिए आप 1 4 और 9 है, इस तरह से। तो 1 का इमेज 1, -1 का भी इमेज 1, 2 का इमेज 4, -2 का इमेज 4 है। तो एक ऐसा फंक्शन है, ये मिनिमम फंक्शन है, ये बहुआयकी फलन है, क्योंकि 1 का भी इमेज 1 है और -1 का भी इमेज 1 है। इमेज का हिंदी प्रतिबिंब। तो 2 एलिमेंट का इमेज 1 है, ये 2 एलिमेंट का इमेज 1 है। तो मेनी वन, मेनी क्यों, क्योंकि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, मेनी इधर 1, तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का एक इमेज हो तो उसको बोलते हैं मिनिमम फंक्शन। यहाँ भी 2 एलिमेंट का एक इमेज है तो ये भी मिनिमम फंक्शन है। तो कैसा फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है, ये आपका मेनी वन, बाकी समझ जाएगा फंक्शन, ये मिनिमम फंक्शन है। इसका डोमेन क्या होगा, 1 -1 2 -2, को डोमेन क्या हो गया 1 4 9, रेंज क्या होगा 1 4, ये मिनिमम फंक्शन है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इस फंक्शन को आप एक इक्वेशन के माध्यम से आप दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, आप निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं आप। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये जनरली x होता है, ये जनरली x होता है और ये जनरली fx होता है। तो fx इज इक्वल टू, आप fx इज इक्वल टू, ये इसका जो एलिमेंट है इसके एलिमेंट का स्क्वायर है, तो ये जनरली x होता है तो x का स्क्वायर होगा, तो fx बराबर x स्क्वायर। तो इस फंक्शन को आप fx बराबर x स्क्वायर से भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे आप x यहाँ पर 1 रखिए, x यहाँ पर 1 रखिएगा तो f1, तो f1 क्या देगा, x यहाँ पर 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। आप x के यहाँ पर -1 रखिए, x यहाँ पर -1 तो f ऑफ -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर का 1, तो f ऑफ 1 1 और f ऑफ -1 1, तो 2 डिफरेंट एलिमेंट का एक इमेज है, 2 डिफरेंट एलिमेंट का एक इमेज, इसलिए मिनिमम फंक्शन। 2 और मोर एलिमेंट्स हैव सेम इमेज इज कॉल्ड मिनिमम फंक्शन। f ऑफ 2 क्या देगा, f ऑफ 2 4 है, और f ऑफ -2 क्या देगा, f ऑफ -2 क्या देगा, ये भी 4 है। तो मिनिमम फंक्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं मिनिमम फंक्शन का, तो ये मिनिमम फंक्शन है।
ये जो डायग्राम था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ फंक्शन एफ इजक्वल टू 1 का इमेज क्या था, 1 का इमेज 1 था तो 1, 1, -1 का इमेज भी 1 था तो -1, 1, 2 का इमेज क्या था 4 तो 2, 4, -2 का इमेज 4 था तो -2, 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पर जो डायग्राम था 1 का इमेज 1, -1 का इमेज 1 तो 1, 1, -1, 1, 2 का इमेज 4 था और -2 का इमेज 4 था तो 2, 4, -2, 4। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 का इमेज 1, -1 का इमेज 1, 2 का इमेज 4, -2 का इमेज 4, इसी जो लिखे हैं इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सभी फंक्शन को आप इक्वेशन के माध्यम से नहीं दर्शा सकते हैं, कुछ ही फंक्शन को आप इक्वेशन के माध्यम से लिख सकते हैं। सभी फंक्शन को इक्वेशन के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, लिखना असंभव है, इम्पॉसिबल है। मिनिमम फंक्शन का बहुत सारे एग्जांपल है, ये भी आपका मिनिमम फंक्शन है। मान लीजिए सेट ए है, इसका एलिमेंट ए है, बी है, सी है, डी है, इधर मान लीजिए पी है, तो ये भी कैसा फंक्शन है, मिनिमम फंक्शन है। ये आपका मेनी वन फंक्शन है, बहुएकी फलन है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने से लीजिएगा। इसके आगे पढ़ते हैं ऑन्टो फंक्शन। इसके आगे है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन आच्छादक फलन या सर्जेक्टिव ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन का डिफिनेशन बाबू, कोई फंक्शन ए से बी में है तो रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। रेंज बराबर कोडोमेन होगा तो ऑन्टो फंक्शन होगा। रेंज बराबर कोडोमेन होगा तो क्या होगा, ऑन्टो फंक्शन होगा। किसी फंक्शन में रेंज बराबर कोडोमेन, परिसर बराबर सहप्रांत तो ऑन्टो फंक्शन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो किसी फंक्शन, कोई फंक्शन ए से बी में है तो रेंज बराबर कोडोमेन तो क्या होगा, ऑन्टो फंक्शन। कोई फंक्शन ए से बी में है, मान ली ए है, ए बी है, तो ए से बी में फंक्शन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ए तो रेंज हो गया, एफ ए बराबर बी को, सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। ये आपका आईएससी में आया हुआ सवाल है, ऑब्जेक्टिव में। ये आईएससी एग्जाम में आया हुआ सवाल है ऑब्जेक्टिव में। एफ ए बराबर बी, एफ ए को क्या बोलते हैं, रेंज। एफ ए को क्या बोलेंगे, रेंज, और बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो रेंज बराबर कोडोमेन, एफ ए बराबर बी तो इसको बोलते हैं ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन क्या है, रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑन्टो फंक्शन, और रेंज नॉट कोडोमेन तो ऑन्टो फंक्शन का उल्टा इनटू फंक्शन होता है। 1, 1 फंक्शन क्या है, एक एलिमेंट का एक इमेज हो तो 1, 1 फंक्शन, और जो 1, 1 नहीं होगा वो मेन वन होगा। ऑन्टो फंक्शन क्या है, रेंज बराबर कोडोमेन, और जो 1, 2 नहीं होगा वो इनटू होगा। तो रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑन्टो फंक्शन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पर A1, A2, A3, A4। इधर मान लीजिए सेट बी का एलिमेंट्स है B1, B2, B3, B4। इस तरह से A1 का इमेज B3 है, A2 का इमेज B1 है, A3 का B4 है, A4 का इमेज B2 है। तो ये फंक्शन आपका है। तो यहाँ पर रेंज क्या है, यहाँ पर रेंज क्या होता है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज क्या है, B1, B2, B3, B4। तो क्या है, B1, B2, B3, B4, ये हो गया रेंज। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, सेट बी का सारा एलिमेंट्स। तो क्या हो गया, B1, B2, B3, B4। तो यहाँ बराबर है, तो यहाँ पर क्या, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो यहाँ पर रेंज इज इक्वल टू, रेंज बराबर क्या है, कोडोमेन, इसलिए कैसा फंक्शन है, ऑन्टो फंक्शन। रेंज बराबर कोडोमेन तो क्या होगा, ऑन्टो फंक्शन। ये आपका ऑन्टो फंक्शन है। और जो ऑन्टो नहीं होगा वो इनटू फंक्शन होगा। ऑन्टो फंक्शन का दूसरा नाम सर्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका ऑन्टो फंक्शन है।
इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन अनाच्छादक फलन। इनटू फंक्शन क्या है? विच इज नॉट ऑन टू, विच इज नॉट ऑन टू, विच इज नॉट ऑन टू, जो ऑन टू ना हो, जो ऑन टू ना होगा वो इनटू होगा, जो ऑन टू नहीं होगा, जो फंक्शन ऑन टू ना होगा वो इनटू होगा। ऑन टू फंक्शन कब होता है? जब रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑन टू फंक्शन, तो रेंज नॉट कोडोमेन, रेंज नॉट कोडोमेन ऑन टू फंक्शन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन क्या होगा? ऑन टू फंक्शन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। ऑन टू फंक्शन क्या है? रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर कोडोमेन ऑन टू फंक्शन, और रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन इनटू फंक्शन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन तो इनटू फंक्शन, यानी रेंज लेस देन इक्वल टू, रेंज लेस देन इक्वल टू कोडोमेन, रेंज लेस देन कोडोमेन, यही है। रेंज बराबर कोडोमेन ऑन टू फंक्शन और रेंज लेस देन कोडोमेन तो इनटू फंक्शन। तो इसका एग्जांपल होगा सेट ए का एलिमेंट्स मान लीजिए ए बी सी डी, सेट बी का एलिमेंट्स मान लीजिए पी क्यू आर एस टी यू। इसका इमेज ऐसे है, इसका इमेज ऐसे, इसका इमेज ऐसे, ऐसे। तो ये आपका इनटू फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर रेंज क्या है? रेंज, रेंज क्या है? रेंज आपका है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, जो एरो लगा हुआ है, जो जिसमें एरो लगा हुआ है, एरो वो रेंज होता है। तो रेंज क्या है? रेंज आपका पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। कोडोमेन क्या है यहाँ पर? कोडोम, 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 कोडोमेन क्या है? पी क्यू आर एस टी यू। तो यहाँ देखिए रेंज क्या है? रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। रेंज नॉट कोडोमेन क्या लिखेंगे? रेंज नॉट कोडोमेन, या रेंज जो है कोडोमेन से छोटा है तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए वन टू नहीं होगा। और जो वन टू नहीं होता वो क्या होता है? इनटू फंक्शन, इसलिए इनटू फंक्शन हो गई। अब आगे चलते हैं। वन 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 टू फंक्शन, वन 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 टू फंक्शन जिसका दूसरा नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन, एकाएकी आच्छादक फलन। आगे वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन जो वन वन हो ऑन टू हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सेट ए है 1 2 3 4, इधर मान लीजिए ए बी सी डी। ये क्या है? वन वन फंक्शन है, एक एलिमेंट का एक इमेज है, वन वन हो गया। और रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज क्या है? ए बी सी डी, और कोडोमेन भी क्या है? ए बी सी डी, तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो वन 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 टू हो गया। तो कैसा एग्जाम्पल है? वन वन ऑन टू फंक्शन, वन वन ऑन टू फंक्शन। वन वन क्यों है? क्योंकि एक एलिमेंट का एक इमेज है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो वन वन, वन का इमेज है, टू का इमेज बी, थ्री का इमेज सी, फोर का इमेज डी, तो वन वन हो गया। वन टू क्यों है? क्योंकि रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज क्या है? ए बी सी डी, और कोडोमेन भी ए बी सी डी है, बराबर है, तो रेंज बराबर कोडोमेन तो ऑन टू फंक्शन। तो हो गया वन वन ऑन टू फंक्शन। आगे चलते हैं। मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट है, यहाँ पर है कुछ, मान लीजिए 2 3 4, इधर मान लीजिए सेट बी 7 8 9 10 है, इसका इमेज है, इसका इमेज है, इसका इमेज। ये क्या है? डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज है, तो वन वन तो है, तो वन वन, वन वन तो है। और रेंज है 7 8 9, और कोडोमेन है 7 8 9 10, तो रेंज नॉट कोडोमेन, इसलिए वन टू ना हो, इनटू, तो वन वन इंटू फंक्शन। ये वन वन इंटू फंक्शन का एग्जाम्पल है। मिनिमम वन टू फंक्शन, मिनिमम वन टू फंक्शन एग्जाम्पल, सेट ए है, इधर आपका सेट बी है, इसमें एलिमेंट्स मान लीजिए आप x1 x2 x3 x4, इधर मान लीजिए आप a b c, x1 का इमेज a, x2 का इमेज a, x3 का इमेज c,
x4 का इमेज b। एक ऐसा फंक्शन है, दो एलिमेंट का एक इमेज है, दो एलिमेंट का एक इमेज, तो मेनी वन हो गया, ये आपका मेनी वन हो गया। और यहाँ रेंज क्या है, रेंज है ए बी सी और कोडोमेन भी ए बी सी, तो रेंज बराबर कोडोमेन, तो रेंज बराबर कोडोमेन ऑनटो फंक्शन का परिभाषा है, तो मेनी वन ऑनटो फंक्शन हो गया एग्जाम्पल। इसके बाद मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट्स मान लीजिए आप अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4। सेट बी का एलिमेंट्स मान लीजिए बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4। अल्फ़ा 1 जो है बीटा 2 से रिलेटेड है, अल्फ़ा 2 बीटा 1 से रिलेटेड है, अल्फ़ा 3 बीटा 3 से रिलेटेड है, अल्फ़ा 4 भी बीटा 3 से रिलेटेड है। तो एक ऐसा फंक्शन है, दो एलिमेंट्स का, ये दो एलिमेंट अल्फ़ा 1 का इमेज बीटा 2, अल्फ़ा 2 का इमेज बीटा 1, अल्फ़ा 3 का इमेज बीटा 3, अल्फ़ा 4 का इमेज बीटा 3। तो ये दो एलिमेंट का एक इमेज है, तो दो एलिमेंट का एक इमेज, तो मेनी दो एलिमेंट का एक इमेज, तो मेनी और एक, तो मेनी वन। और रेंज है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 रेंज है, और कोडोमेन है बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, तो रेंज नॉट कोडोमेन, तो मेनी वन इंटू फंक्शन होगा, मेनी वन इंटू फंक्शन। तो ये फंक्शन था, अभी फंक्शन का मैंने डिफिनेशन बताया, इसके बाद फंक्शन का टाइप्स बताया। अब हम अगले वीडियो में इस पर और अच्छा से पढ़ाते हैं, इस पर और एग्जाम्पल देते हैं, इसके बाद किताब स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए।